हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन नगरी, जी हाँ, भारत की धार्मिक नगरी, जिसको आप काशी के नाम से, जिसको अब आप वर्तमान में वाराणसी के नाम से जानते हैं, जो कि दोस्तों अपने आप में एक ऐसा अति महत्वपूर्ण और अलौकिक नगरी के रूप में है, जो कि दोस्तों महादेव की अति प्रिय नगरी कहलाती है। गंगा नदी के किनारे स्थित ये नगर दोस्तों अपने धार्मिक विरासत की भव्यता का प्रदर्शन करता है। वैसे इसके नाम की जो परंपरा है, इस नगर की अति प्राचीन नदियां वरुणा और अस्सी, इनके संगम से दोस्तों, यानी इन दोनों नदियों के नाम पर इसका नामकरण वाराणसी पड़ा है। लेकिन आगे चल करके जब यहाँ से मुख्य नदी के रूप में गंगा नदी प्रवाहित होकर के आगे की ओर बढ़ी, तो गंगा नदी इसकी पहचान बन गई। और गंगा नदी की यही पहचान वाराणसी की दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस भूमिका के अंतर्गत वाराणसी में बनने वाले जो इसके घाट हैं, जो कि वाराणसी के ऐतिहासिक धार्मिक विरासत की दोस्तों गवाही देते हैं, सबूत बनकर के वाराणसी की रक्षा करते हुए नजर आते हैं। तो आज हम लोग इस श्रृंखला में वाराणसी के कुछ चर्चित घाटों का भ्रमण करेंगे और देखते हैं उनका महत्व क्या क्या निकल करके आता है। वैसे दोस्तों वाराणसी में गंगा के किनारे घाटों की अगर हम लोग बात करें, तो ये घाट कब से बने या इनकी क्या परंपराएं रहीं, इनका सटीक विश्लेषण कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये अति प्राचीन है। क्योंकि वाराणसी खुद अपने आप में अति प्राचीन नगर है, और ऐसी दिशा में गंगा का प्रवाह यहाँ पर वो भी अति प्राचीन दशा का ही प्रदर्शन करता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान मौजूदा समय में जो यहाँ पर विविध प्रकार के घाट दिखते हैं, उन घाटों के आधुनिक निर्माण की प्रक्रिया अगर हम लोग देखें, तो वो 17वीं 18वीं शताब्दी का, यानी 17वीं 18वीं शताब्दी का वो विशेष तौर से निकल करके आता है, जो कि यहाँ से दोस्तों देखा जाए खास करके मराठों के संरक्षण में, भोसलों के संरक्षण में, सिंधिया के संरक्षण में, पेशवाओं के संरक्षण में, इन सब का निर्माण किया गया है, जो कि यहाँ से विशेष बनता है। और इसी में दोस्तों 17वीं 18वीं शताब्दी के मध्य ही महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम भी विशेष तौर से महत्वपूर्ण होता है, जो कि काशी विश्वनाथ के आधुनिक मंदिर के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो वाराणसी में दोस्तों गंगा के किनारे फैले हुए इन घाटों की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर कुल 88 घाट हैं, यानी काशी में कुल 88 घाट बनते हैं, और हर घाट का अपना अपना एक अलग आनंद है, एक अलग इंपॉर्टेंस महत्व बनता है। तो आइए चला जाए इस सफर पर, देखते हैं कुछ चर्चित जो अति महत्वपूर्ण काशी के घाट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जब आप भ्रमण पर निकलेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण घाट मिलेगा आपको दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट, इसकी कहानी दोस्तों अति प्राचीन है। कहा जाता है कि ये काशी में अति प्राचीन घाटों के अंतर्गत इसको रखा गया है। वास्तव में ये घाट काशी के राजा देवोदास, दोस्तों वहाँ के राजा हुआ करते थे दिवोदास, जो कि काशी के नरेश के रूप में इनकी एक पहचान भी बनती है। तो इन राजा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया था किसने? ब्रह्मदेव ने। और ब्रह्मदेव ने ठाना कि भाई देवोदास राज्य प्रशासन के गतिविधियों के लिए सही है या नहीं है, इसकी परीक्षा लेने का उन्होंने निर्णय लिया और उनसे 10 घोड़ों की बलि की मांग की थी। तो उस समय ये बड़ा मुश्किल होता था कि राजा देवोदास ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों राजा देवोदास ने ये त्याग का ये परिचय दिया, और उन्होंने यहाँ पर 10 घोड़ों की बलि देकर के ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, और ब्रह्मदेव उन्हें आशीर्वाद देते हुए फिर वापस चले गए। और उन्होंने कहा जिस स्थान पर उन्होंने ये दान प्रक्रिया निभाई थी, उसी स्थल पर दोस्तों बना है दशाश्वमेध घाट। और कहा जाता है आज भी अगर कोई इस घाट पर आकर के स्नान करता है, तो राजा दिवोदास को मिलने वाला जो पुण्य है उसे भी प्राप्त होता है, जो इस घाट के महत्व का प्रदर्शन करता है। तो ये एक दोस्तों पर्यटकों को दूर दूर से आकर्षित करने के लिए एक विहंगम नज़ारा भी प्रस्तुत करता है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना है वर्तमान में इस घाट का पूरा परिदृश्य। तो काशी जाइए तो दोस्तों एक बार जरूर दशाश्वमेध घाट पर जाइए और वहाँ आनंद लीजिए। खास करके दोस्तों सवेरे के समय गंगा स्नान और संध्या के समय अगर देखेंगे तो गंगा आरती, इन सब को लेकर के इनका विशेष महत्व बन जाता है। इससे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक घाट आपको मिलेगा अस्सी घाट।
अस्सी घाट, जो कि दोस्तों इस घाट को अगर देखा जाए तो ये घाट गंगा और अस्सी के संगम पर बना है। अस्सी क्या है? नदी है। गंगा क्या है? ये अस्सी यहाँ पर एक नदी है। तो गंगा और अस्सी के संगम पर बना हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण घाट है। और इस घाट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर दोस्तों ये मान्यता है कि वाराणसी में सूर्य की किरणें सबसे पहले इसी स्थान पर पड़ती हैं। यानी सूर्य की किरणें वाराणसी में सबसे पहले अस्सी घाट पर ही पड़ती हैं और यहाँ पर सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ पर इस महत्व को लोग, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो बताते हैं कि ये महत्व यहाँ पर बौद्ध काल से ही दर्ज होता है। यानी बुद्ध के समय में भी ये स्थल यहाँ पर बहुत ही चर्चित था और दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए और ख़ास करके सूर्य वंदना के लिए पहुँचते हैं अस्सी घाट। कहाँ? अस्सी घाट, जो एक इसकी पहचान है और वर्तमान में ये वाराणसी की भी पहचान है। तो काशी के अस्सी, कई बार आपने नाम भी सुना होगा, काशी के अस्सी बहुत ही चर्चित होता है। तो ये घाट यहाँ का विशेष महत्व है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एक मिलेगा मणिकर्णिका घाट। हालांकि दोस्तों मणिकर्णिका घाट जो है ये वाराणसी में एक अलग प्रकार का नज़ारा प्रस्तुत करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा शमशान स्थल आपको मिलेगा। सबसे बड़ा शमशान स्थल। तो कुछ लोग इस स्थान को अशुभ मानते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है पूरे काशी को ही महादेव की नगरी और महादेव की नगरी काशी शमशान की स्थली भी कहलाती है, ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे समय महादेव के जहाँ कदम पड़ गए और कण कण में जहाँ महादेव हैं तो वहाँ शुभ और अशुभ सब परे हो जाता है, सब मंगल हो जाता है, सब शुभ ही हो जाता है। तो जीवन के अंतिम क्षणों में मुक्ति का ये चर्चित स्थल है मणिकर्णिका घाट, जो यहाँ का दोस्तों प्रमुख शमशान स्थली के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा आपको बताते हुए चलें, ये जो चर्चित स्थली यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों चिता सजाने की एक बड़ी विहंगम प्रक्रिया होती है और यहाँ पर चिता की सजावट एक विशेष कला के रूप में जानी जाती है, जो कि इस चर्चित स्थल मणिकर्णिका घाट की पहचान बनती है। तो ये मणिकर्णिका घाट दोस्तों यह भी वाराणसी में क्या है, एक अलग पहचान रखता है मोक्षदायिनी क्षेत्र के लिए और दूर दूर से लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। तो ये मणिकर्णिका घाट काशी का, ये यहाँ से ध्यान रखना है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एक बहुत ही चर्चित घाट मिलेगा अहिल्याबाई घाट। महारानी अहिल्याबाई होलकर की दोस्तों ये स्मृति, उनकी याद में ये घाट बना हुआ है, जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी में ही इसको बनाया गया था और इस घाट का भी यहाँ पर विशेष धार्मिक महत्व रहता है काशी के अंदर। इससे आगे बढ़ेंगे तो हरिश्चंद्र घाट मिलता है। राजा हरिश्चंद्र, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, इक्ष्वाकु वंशी राजा हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा ली गई थी, खास करके उनके धैर्य, उनके त्याग, उनके दान की। और उन्होंने अपने सत्यता पर अडिग रहते हुए हर बाधा, हर मुश्किल को पार किया और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और सभी देवताओं को उन्होंने प्रसन्न किया, सभी देवताओं को प्रसन्न किया। विश्वामित्र के द्वारा ये कठिन परीक्षा उनसे ली गई थी, जो उनके सत्यता, उनके आत्मत्याग के मिसाल के रूप में जाना जाता है। तो ये राजा हरिश्चंद्र घाट आज भी दोस्तों ये इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के त्याग, बलिदान और भारत के ऐतिहासिक कहानी का विस्तृत विवरण लेकर के हम सभी लोगों के समक्ष उपस्थित होता है, जो कि एक अलग पहचान बनाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिंधिया घाट भी आपको मिलेगा। आधुनिक घाटों में इसका भी विशेष महत्व है। इस घाट को अगर देखेंगे तो मणिकर्णिका घाट के उत्तर में इस घाट की लोकेशन बनती है। सभी घाट गंगा के किनारे ही है, सभी घाट क्या है, गंगा के किनारे ही हैं। और यहाँ पर एक विशेष बनता है गंगा में डूबा हुआ शिव मंदिर, जो कि यहाँ की एक विशेष पहचान बनाता है सिंधिया घाट वाराणसी के अंदर। इसके बाद दोस्तों मन मंदिर घाट है। मन मंदिर घाट ध्यान रखना है, ये वही क्षेत्र बनता है जहां पर सवई राजा जय सिंह के द्वारा दोस्तों वेदशाला का निर्माण कराया गया था। आप सभी जानते हैं 5 वेदशालाएं उन्होंने बनाई थी। नई दिल्ली के अंदर बनाया था, मथुरा के अंदर बनाया, वाराणसी में बनाया था, उज्जैन में बनाया था और जयपुर में बनाया था। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये वेदशाला यानी सवई राजा जय सिंह की वेदशाला दोस्तों ये मन मंदिर घाट के बगल में ही है।
ये यहाँ की एक विशेष पहचान है। और यहाँ पर दोस्तों सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, यानी इस घाट पर स्नान करने के बाद सोमेश्वर महादेव का दर्शन करके और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं, जो कि इस क्षेत्र की क्या बनती है, पहचान बनती है, जो कि काशी के घाटों के लिए विशेष बन जाता है। ये आप सभी को यहाँ से ध्यान रखना। तो ये दोस्तों काशी के चर्चित घाट हैं, जो अपने आप में एक असीम शांति का संकलन लेकर के यहाँ पर बैठते हैं और दूर दूर से पर्यटकों को बेबस अपनी ओर आकर्षित करते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से। तो वैसे तो काशी में 88 घाट हैं, काशी में क्या है 88 घाट हैं, लेकिन ये कुछ अति महत्वपूर्ण चर्चित घाट हैं। कभी काशी घूमने जाइए, वाराणसी घूमने जाइए तो इन क्षेत्रों पर जरूर पहुंचिए, क्योंकि दोस्तों इन समय आप भी छुट्टियों पर हैं। और चलिए भाई, तो हर हर महादेव की नगरी निश्चित रूप से दोस्तों हमेशा के लिए हम सभी भारतीयों के प्रेरणा का स्रोत, धार्मिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व लेकर के आगे की ओर बढ़ती है। ये यहां से आप सभी को ध्यान रखना है। अब आइए दोस्तों, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देते हुए चले। जैसा कि होली का पर्व चल रहा है भाई, तो होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। तो यहाँ पर दोस्तों इस बार होली धमाके वाली मने आप सभी की। इसको लेकर के उत्कर्ष परिवार आप सभी के बीच में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर एक महा ऑफर, महा डिस्काउंट दिया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर सभी डिस्काउंट के पार की सीमा अगर कुछ बनती है तो उसको ये टच करता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी, चाहे वो आईएएस का एग्जाम दे रहे हों, यानी वो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, या आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, या यूपी दरोगा यानी यूपी दारोगा का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी एसआई दे रहे हैं, लेखपाल का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी कांस्टेबल दे रहे हैं, वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं, या सुपर टेट की बात कर रहे हैं, या टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, या एजुकेशन सेक्टर के दोस्तों बहुत ढेर सारे कोर्स हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, खास करके टीजीटी पीजीटी को भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी कोर्सों को लेकर के दोस्तों ये एक बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट आप सभी के सामने है। आप यहां पर देख पा रहे हैं 90% का, मतलब अभी तक आप 10, 20, 30, 40, बहुत कोई हाफ जाता है तो 50% तक पहुंचता है, लेकिन यहां पर क्या है 90% तक का डिस्काउंट है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये डिस्काउंट दोस्तों सिर्फ 5 दिनों के लिए, 16, 17, 18, 19, 20 मार्च 2022 के लिए ही ये ऑफर वैलिड रहेगा। तो सिर्फ 5 दिनों के लिए है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, ये विशेष छूट हर ऑनलाइन कोर्स, जैसे आईएएस का कोर्स लेने वाले 1000 बच्चों तक, यूपी पीसीएस का कोर्स लेने वाले 1000 बच्चों तक, लेखपाल का 1000, यूपी दारोगा 1000, कांस्टेबल 1000, सुपर टेट 1000 तक के प्रथम बच्चों पर दोस्तों ये 90% तक का डिस्काउंट लागू है। सभी के लिए अलग अलग है, सभी के लिए है, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और आप सभी के लिए दोस्तों ये विशेष सौगात है, तो इस अवसर का लाभ आप सभी को उठाना है। हाँ, ध्यान रखना है कि कम समय है, इसके लिए 5 दिन का टाइम आप सभी को दिया गया है, तो इस दौरान इसको यहाँ से करेंगे। इसके अलावा दोस्तों स्कूली परीक्षाओं में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई करने वाले जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको जरूर बताइए, उनके लिए ये बहुत बड़ी सौगात हो सकती है। खास करके दोस्तों सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने वाले, यानी सीबीएसई बोर्ड से जितने भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या यूपी बोर्ड वाले हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये आप जरूर बताइए। इसके अलावा नीट, जेई या क्लैट की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, उनको भी सूचित करिए, इस सुनहरे अवसर का वो लाभ उठा सकते हैं 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। तो भाई अब इंतजार किस बात का, तो चलिए, कामयाबी पर है सभी का हक। और आप सभी को दोस्तों इस विशेष ऑफर के लिए ऑल द बेस्ट, और साथ में आप सभी को हैप्पी होली।